हिस्सा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मदीना मदीना हो रहा है। और न जाने कहां का लाइव इस्लामी भाई इज्तिमा में बैठकर सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। मैं आज सबसे दरखास्त करता हूं आज इज्तिमाई मिलाद के उन्वान पर, प्यारे इस्लामी भाइयों, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें खुद को, अपनी औलाद को, अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को हर उस जगह से रोकना है जहां दीन, ईमान, अकीदे और अखलाक तबाह होते, बर्बाद होते हैं। हमें रोकना है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पीछे चलाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पीछे चलाना है। ये शऊर बेदार करना है अपनी कौम के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर, अपने अंदर क्या हलाल है, क्या हराम, क्या जायज है, क्या नाजायज, क्या सही है, क्या गलत। हमें हर एक से हम इस तमाम की तमीज पैदा करानी है, अपनी औलाद को बताना है कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, वरना अकीदे, ईमान, नजरियात, अखलाकियात तबाह हो रहे हैं। रोको, देखो, संभालो। सोशल मीडिया के जरिए तबाही आ रही है, दोस्तों के जरिए तबाही आ रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जरिए तबाही आ रही है, कहां कहां तबाही नहीं आ रही है। अब ऐसे में ये जितने देखने सुनने वाले हैं, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने कितनी जबरदस्त इस्लामी भाइयों की तादाद दावत इस्लामी को अता फरमाई है। अगर हम सब एक ज़हन बना लें कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, जोरदार नारा लगाओ, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को याद करें। मैं आपको हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान अफरोज वाक़या सुनाता हूँ। मेरे बयान का मौजू ये नहीं था, लेकिन चले बात चली है। हम जमाई मिलाद पाक के लिए हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन और आपकी शरीयत को पढ़ने, समझने और सीखने के लिए जमा हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्तदाई तौर पर आप ईमान ले आते, शुरू में ईमान लाने वालों में आपका शुमार है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बैठे हुए हैं। किसी ने कहा, इन कुरैश वालों, कुरैश के लोग जो हैं, कुफार मक्का, इन्होंने कुरान सुना ही नहीं है, इनके कानों में कुरान गया ही नहीं है। अगर ये कुरान सुनते तो फिर इनको पता चलता है कि कुरान कैसा कलाम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद थे। कहा कि मैं इनको जाकर कुरान सुनाता हूं। तो उन्होंने कहा, साहबा किराम ने कहा कि आप जाकर कुरान सुनाएंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वो जाकर सुनाए जिसके पीछे उसका खानदान और कबीला हो, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वरना खानदान कबीला होगा तो ये कि कुछ करेंगे तो पीछे कबीला खानदान खड़ा है। आपने फरमाया नहीं, अब मुझे छोड़, अब तो मैं ही जाकर सुनाऊंगा। प्यारे साहब भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले जिसे ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत की वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप गए हरम पाक में, एक तरफ ये बैठे हुए थे कुफारे मक्का, आपस की इन्होंने चौपाल लगाई हुई थी, बातें कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां जाकर सूरह रहमान की तिलावत की। सूरह रहमान की तिलावत, ओफ, आप तिलावत कर रहे हैं, ऊंची आवाज से तिलावत कर रहे हैं। कोई जिसने तारीख पढ़ी है उसको पता होगा कि यह काम कितना बड़ा था। आप सूरह रहमान की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते हुए अब वो जो कुफार बैठे हुए थे सोच रहे ये हमें क्या सुना रहे हैं, ये कौन सा कलाम है, कभी सुना तो नहीं है, तो अल्लाह का कलाम था, उसके क्या अपना असर है। ये थोड़ा करीब गए, कहा ये वही तो कलाम नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझ पर नाजिल होता है, रब का कलाम है, कुरान है, ये वही तो नहीं है। हाँ ये तो वही कलाम। फिर जो इन्होंने, इनको गुस्सा आया और इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारना शुरू किया, चेहरे पर पता नहीं मारना शुरू किया। अच्छा, अब किताबों में लिखा है जितना मारते जाते थे,
जितना मारते जाते थे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत की आवाज ऊंची होती चली जाती थी, अब इतना ऊंचा पढ़ते चले जाते थे। जब आपका काम पूरा हो गया, देखा तो आपका चेहरा मुबारक सुजा हुआ था, जख्मी था, इतना मारा था इन्होंने। फिर जब ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में लौट कर आए तो अफसोस कर रहे थे सब, आपके साथ ये हो गया। तो पता है क्या जवाब दिया? अगर ये जान अल्लाह की राह में चली जाए तो इससे बढ़कर सादत क्या होगी? अगर ये जान अल्लाह की राह में खर्च होती है तो इससे बढ़कर सादत क्या होगी? अगर कहो तो कल फिर जाकर सुना दो, कहो तो कल फिर जाकर सुना दो। साहबा किराम ने कहा नहीं, आप रहने दें, आज हो गया। ये है जज्बा साहबा किराम अलैहिम रिज़वान का। ये आशिकाने रसूल, ये आशिकाने साहबा, ये आशिकाने अहले बैत, ये आशिकाने औलिया, ये आशिकाने मिलाद। जरा सोचिए कि आज तो आप मिलाद मनाने के लिए जमा हो गए, माशाअल्लाह सुबह माशाअल्लाह, 100 करोड़ मरहबा। अल्लाह आना कबूल फरमाए, अल्लाह ये आना हमारी मगफिरत का जरिया बना दे। लेकिन क्या ये जज्बा मिला है कि मैं अब नमाजी बनकर उठूं, मैं बेनमाजियों को नमाजी बनाऊं, मैं सुन्नतों पर अमल करूं? जिस मिलाद वाले आका का मैं जश्न मिलाद मना रहा हूं, जश्न विलादत मना रहा हूं, वो इमामे वाले, जुल्फों वाले, दाढ़ी शरीफ वाले, उनका लिबास, उनकी अदाएं, उनकी सुन्नतों को इख्तियार करूं। ये जज्बा मिलना चाहिए और जज्बे के साथ हमें जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा हमने इख्तियार कर लिए कि मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, आका फरमाते हैं, यानी अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, अच्छी आदतों को मुकम्मल करने के लिए मुझे भेजा गया है। आप बताइए अगर हम ये अच्छी अखलाक इख्तियार कर लें, अच्छे जिसको मकारी में अखलाक कहते हैं, अगर इख्तियार कर, अच्छी आदतें इख्तियार कर लें, फिर बताओ घर में झगड़ा कहाँ, महलों में झगड़ा कहाँ, आपस में झगड़ा कहाँ? अल्लाह पाक अपने हबीब से फरमाता है खुज़िल अफ़्वा, ये हबीब माफ करना इख्तियार कीजिए। तो आज चले लगे हाथ तो ये भी नियत करें मिलाद पाक के सदके में हम भी मुसलमानों को माफ कर दिया करेंगे। क्या बदले लेकर आज देखूंगा? क्या देखेगा भाई? किसको देखेगा? तेरा भाई है, मिलाद मनाता है, सलात व सलाम पढ़ता है, आका पर ईमान लाया है, सरकार को आखिरी नबी मानता है, इसको कहता है देख बताता हूं। क्या बताएगा इसको? वो जा, तू भी मेरे आका का गुलाम, मैं भी आका का गुलाम, हम दोनों सरकार के गुलाम, गुलाम गुलाम क्या आपस में लड़ेंगे? आका के सदके तू मुझे माफ कर, मैं तुझे माफ करता हूं, दुनिया अमन से भर जाएगी। घूसों का जवाब लातों से देने वालों, लातों का जवाब पत्थरों से देने वालों, मोहब्बत की बात करो। दुनिया में बहुत बेचैनी है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी की बात करो। भूखे हैं लोग, प्यासे हैं लोग, अंदाज लोगों का बहुत अजीबोगरीब हो गया। घरों के मसाइल है, टेंशन, मेडिकल बहुत महंगा, इतने महंगा, इतनी चीजें, इतनी परेशानियां, इसमें यार लड़ाई का टाइम मिलता कैसे है आप लोगों को? झगड़ते, लड़ाया करते, मेले में देखो तो लड़ाई, वेगन में देखो तो लड़ाई, रक्षे में देखो तो लड़ाई, फुटपाथ पे देखो तो लड़ाई, जहां देखो लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। एक ही जुमला, जानता नहीं है, नहीं जानता भाई, कौन हो आप? बदमाश हो, बुरे आदमी हो, ऐसी चीजें तो, ऐसा तो बुरा आदमी बोलेगा यार। शरीफ आदमी कभी बोलता है ऐसी बातें? शरीफ आदमी कभी सुना है? नहीं बोला हो। शरीफ बन के रहेंगे, अच्छे बन के रहेंगे, और इंशाल्लाह ऐसे अच्छे बनेंगे कि अच्छी अच्छी आका, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत के, आका की शफाअत के सदके में इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कि आका तो अच्छों से अच्छे हैं, आका तो अच्छों से अच्छे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा। आप उसका नाम लेकर आए जो सबसे अच्छा है, भाई ये शख्स है जो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा है ही नहीं जिसको आप जानते हैं।
हज़रत फरमाते हैं उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। किसको अच्छा कह रहे हैं आप? उस अच्छे से भी अच्छा कौन है? सारे ऊंचों ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। किसका जिक्र करेंगे भाई? वो उसका बड़ा ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है। कितना ऊंचा मकाम? बहुत ऊंचा मकाम है, जिसको आप समझते सबसे ऊंचा मकाम उसका है। अल्लाह फरमाते है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। आका की शान तो इतनी बड़ी है, आका का मकाम इतना बड़ा है, और आका की आजिज़ी देखिए यार, आका की आजिज़ी देखिए। ए आका के गुलामों, आजिज़ी इख्तियार करें, आजिज़ी इख्तियार करें, इनकिसारी इख्तियार करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में आजिज़ी, आपके पीने में आजिज़ी, आपके सोने में आजिज़ी, आपकी चीजों में आजिज़ी, आपके कामों में आजिज़ी, इनकिसारी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए अलग से कोई मसनद तक ना रखी थी, खुसूसी मसनद जिसको आप कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में भी आपने आजिज़ी रखी थी, आपके खाने के अंदाज में भी आजिज़ी थी। आपकी आजिज़ी, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी ये तो सब मिलकर बोलना चाहिए। हो सलाम आज तो आका का मिलाद है, बोलो सलाम आजिज़ा मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले मेरे प्यारे आया, मदनी मदीने वाले हसनैन के नाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। कभी जो की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी जो की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना है, चटा